अच्छा भाई, अब हमने क्या कर लिया, केमिस्ट्री ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन नाइट्रोजन। अब हम करने हैं केमिस्ट्री ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। भाई देखो, आपके एटमॉस्फेयर में सिर्फ दो ही ऑक्साइड पाए जाते हैं सल्फर के, एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, और दोनों को कलेक्टिवली लिखोगे SOX से, ठीक है। अब ना मैं बताती हूँ कि भाई ये सल्फर का पॉल्यूशन जो हो रहा है, सल्फर ऑक्साइड्स जो बने वो कैसे बने। भाई देखो, सल्फर की ये जो पॉल्यूशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, जो जहाँ पे वो जगह है जहाँ पे वॉल्केनो ज़्यादा होता है वहाँ पे लावा निकलता है। तो लावा जब निकलता है ना, तो वहाँ पे सल्फर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, लावा में ना सल्फर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे बस ये लिख लेना, जो पॉल्यूशन हो रहा है ना, यानी कि सल्फर के ऑक्साइड्स का, वो क्यों हो रहा है, इज़ ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन। जब वॉल्केनिक इरप्ट होता है ना, तो फिर क्या नाम है, मैग्मा लावा की वजह से क्या होता है, वहाँ पे सल्फर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। एंड द बर्निंग ऑफ, और जाहिर सी बात है जब मैग्मा या लावा निकलेगा तो वो एटमॉस्फेयर में ही जाएगा, गैसेस बन के ऊपर जाएगा। तो जब क्या नाम है वॉल्केनिक इरप्शंस होती है ना, तो तब भी क्या होता है, सल्फर बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, बहुत हाई कंटेंट में। इसके अलावा मैं आपको ये बताती हूँ, थर्मल पावर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जहाँ पे क्या नाम है, कोल को जला के, कोल को बर्न करके, ठीक है ना, कोल को बर्न करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो वहाँ पे ऐसे कोल यूज़ किए जाते हैं जिसमें सल्फर कंटेंट ज़्यादा हो, ठीक है। सल्फर कंटेनिंग कोल यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से जब कभी भी सल्फर कंटेनिंग कोल जलते हैं तो वो क्या रिलीज़ करते हैं, वो रिलीज़ करते हैं क्या, वो रिलीज़ करते हैं सल्फर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है जलाएंगे, हीट देंगे तो वो ऑक्सीजन से देंगे, तो सल्फर जब ऑक्सीजन से मिलेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। और क्या नाम है, एटमॉस्फेयर में SO3 यानी सल्फर डाइऑक्साइड नेचुरली बनती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, नेचुरली बनती है फोटोकेमिकल रिएक्शन से, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ SO2, ठीक है ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट। तो आपने क्या नाम सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल लिया, ऑक्सीजन लिया, और UV लाइट ने उसको क्या नाम है सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। अब ना ये बहुत ज़्यादा क्यों कार्डियल और रेस्पिरेटरी डिजीज बहुत ज़्यादा कॉज होती है, जिसकी वजह से द प्रेजेंस ऑफ दीज गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में कार्डियल और रेस्पिरेटरी डिजीज बहुत ज़्यादा होती है, और ये क्या नाम है क्रॉप्स प्रोडक्शन पे भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालता है, और ये क्या नाम है एक्सीडेंट भी कॉज करते हैं। अब मैं आपको बताई थी केमिस्ट्री ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि बहुत कम चांसेस में क्या है, ये आ सकता है, ठीक है, जिनमें रिएक्शन होते हैं ना बस वही आ सकते हैं। लेकिन फिर भी कर लो, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि बहुत जल्दी अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं। ये ना मतलब लोगों की तरह मुनाफिक होते हैं, बहुत जल्दी बदल जाते हैं, ठीक है। मतलब तुमने देखा पेट्रोल वगैरह को हम हमेशा ढक के रखते हैं, क्योंकि अगर हटाएं ढक्कन तो फ़ौरन से क्या हो जाता है, अपनी स्टेट को चेंज कर जाता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर कॉमनली यूज इन वेरियस केमिकल इंडस्ट्रीज सच एज पेंट्स, वार्निशेस, कॉस्मेटिक्स, एरोसोल, एयर फ्रेशनर, हर जगह यूज़ होते हैं। ड्यूरिंग द केमिकल processes taking place in the factories, these chemical evaporates into the earth atmosphere and leading to the pollution, ठीक है। मतलब ये जाहिर सी बात है जब उड़ जाते हैं, जब फैक्ट्रीज वगैरह में इनका काम चल रहा होता है तो उड़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पॉल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है। अभी क्या नाम है VOCs की आपको यहाँ पर डेफिनेशन दी है, मेरे हाल से ये वाली पूरी हेडिंग छोड़ दो क्योंकि ये नहीं आएगी, इतनी खास नहीं है, छोड़ दो।